दोस्तों मैं फराज मलिक। 2000 रुपए का नोट 30 सितंबर से बंद होने वाला है। ये खबर आप लोग सुन चुके होंगे, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, उसके बाद कुछ और बातें करेंगे। आखिर 2000 के नोट को क्यों बंद किया गया, इसके पीछे की मंशा क्या है। जिस तरह से मोदी जी ने 500 और 1000 का नोट बंद किया था, टीवी पर आकर इस बारे में बताया था, इस बार मोदी जी ने आकर क्यों नहीं बताया। इन सारी चीज़ों को लेकर कई सारी बातें चल रही हैं, आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है इसके बारे में बता दूं, अभी कुछ देर पहले आरबीआई की तरफ से एक ट्वीट किया गया शाम के वक्त में कि 2000 के नोट अब सर्कुलेशन से बाहर किए जा रहे हैं। 2000 के नोट 30 सितंबर से वैध नहीं रहेंगे। अगर आपके पास भी 2000 के नोट हैं तो उसको आप बैंक में जाकर बदलवा सकते हैं। हालांकि अब ये लीगल टेंडर है, चलता रहेगा। आप कहीं पर चाहें तो दे सकते हैं, किसी सरकारी काम में चाहें दे सकते हैं, बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। तो अभी ये चलते रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर से ये पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। अगर आपके पास 30 सितंबर के बाद कोई भी नोट होगा उसको आप नहीं चला पाएंगे। तो अगर अभी आपके पास 2000 के नोट हैं तो अगर अभी आपके पास 2000 का नोट है, 1, 2, 10, 20, 50 जितने भी, तो 23 मई से बैंक में जाकर आप इसको बदलवा सकते हैं या अपने बैंक में जमा कर सकते हैं। 23 मई से 30 सितंबर तक की तारीख रखी गई है। इसमें भी एक नियम है कि आप एक बार में सिर्फ 20,000 रुपये ही बदलवा सकते हैं। एक दिन में एक बंदा 20,000 रुपये। तो अगर देखा जाए तो 23 मई से 30 सितंबर तक तकरीबन 140 दिन मिलते हैं। तो एक बंदा 140 दिन में तकरीबन 28 लाख रुपए बदलवा सकता है। अगर आपके पास 28 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजाना बैंक में जाएं और 20,000 रुपये बदलवा के वापस आ जाएं। और इसमें छुट्टियां भी होंगी बैंक की, तो 140 में से तकरीबन 15-20 दिन की छुट्टियां निकाल दो तो लगभग 22-24 लाख रुपए एक बंदा एक्सचेंज करा सकता है बैंक में जाकर। लेकिन लाइनें तो लगेंगी, क्योंकि हर घर में 2-4 नोट तो 2000 के होते ही हैं। अब उसको बदलवाने के लिए बैंक तो जाना ही पड़ेगा, लाइनें तो देखने को जरूर मिलेंगी। अब इसको लेकर चल रहा है कि सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया है। मीडिया लगातार इसको जस्टिफाइड करने में लगा हुआ है। वैसे वो चिप वाली मैडम दिखाई नहीं दे रही हैं जिन्होंने कहा था कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी है, चिप है, आप इसको ज़मीन में भी गाड़ देंगे फिर भी ये सिग्नल दे देगा। लेकिन इसके बावजूद भी काला धन लोगों के पास भरा पड़ा है। अब आपको बता दें कि आखिर इस वक्त बाजार में कितने नोट चलन में हैं 2000 के। जहां एक तरफ मीडिया इसको ये कह रहा है कि ये काले धन पर लगाम है, लेकिन इससे नुकसान कितना बड़ा है ये बात नहीं बता रहा है। 2000 के नोट को छापने में तकरीबन 4 रुपए का खर्च आता है। तो अगर बाजार में जो ब्लैक मनी है वो वापस नहीं हुई तो इसमें नुकसान किसका है। जो लाखों करोड़ों नोट बाजार में हैं ब्लैक मनी के रूप में और वो वापस नहीं करेंगे तो 4 रुपए के हिसाब से जरा जोड़िएगा कितना बड़ा खर्च होगा। 4 रुपए का खर्च तकरीबन आता है एक नोट को छापने में। तो नुकसान तो इसमें हमारे देश का ही है, सरकार का ही है। जब सरकार का नुकसान होगा तो हमारे देश का नुकसान होगा, तो फिर एक आम आदमी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। फिलहाल आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट कहती है कि 31 मार्च 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 2000 रुपए के कुल 214.20 करोड़ नोट चलन में हैं। अब इतने नोटों का जो मूल्य होता है वो 4,28,394 करोड़, इतना पैसा बाजार में है। 4,28,394 करोड़ रुपया अगर बाजार में है, इसके बावजूद भी बाजार में 2000 रुपए का नोट देखने को नहीं मिल रहा है, तो सोचिएगा 2000 रुपए का नोट किन लोगों के पास है। कहीं ना कहीं तो वो है छिपा हुआ ब्लैक मनी के रूप में। जरूर इस फैसले के चलते हुए परेशानी ब्लैक मनी वालों को होगी। आम आदमी के पास ज्यादा नोट नहीं है, वो बैंक में जाकर 1-2 बार में बदलवा लेगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि नुकसान कितना बड़ा है। एक नोट को छापने में 4 रुपए का खर्च आता है, तो नुकसान भी तो बहुत बड़ा है। फिलहाल आम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 2, 4, 5 नोट होंगे। अगर 10-20 लाख भी हैं फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके घर में 2-3 मेंबर हैं तो आप लोग बैंक में जाकर उसको 2, 4, 5 बार में एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर अपने अकाउंट में जमा करवा दें। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि लाइनें तो देखने को जरूर मिलेंगी। अब बात आती है कि आखिर मोदी जी ने इस बार टीवी पर आकर इस तरह का ऐलान क्यों नहीं किया। जब 1000 और 500 के नोट बंद किए थे तो उत्तर प्रदेश में चुनाव था और भी कई राज्यों में चुनाव था, तो विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि चुनाव को लेकर इस तरह का ऐलान किया गया है ताकि दूसरी पार्टियां चुनाव में ठीक से खर्चा पानी ना कर पाएं। तो हो सकता है कि 2024 का चुनाव करीब आ रहा है तो मोदी जी ने सोचा हो कि भैया इस बार मैं नहीं जाऊंगा वरना लोग फिर से मेरे ऊपर आरोप लगाने लगेंगे। हालांकि आरबीआई जो फैसला लेता है वो उसमें सरकार और आरबीआई दोनों लोग मिलकर ही फैसला लेते हैं। और ये आरबीआई ने जो फैसला लिया है वो
क्लीन नोट पॉलिसी के तहत लिया है। 2016 में जो नोटबंदी की थी आरबीआई ने, वो भी आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 24A के तहत की थी। आरबीआई ये क्लीन नोट पॉलिसी 1988 में लेकर आई थी और इसी पॉलिसी के तहत इन नोटों को वापस किया गया है। फिलहाल आपके पास कितने नोट हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।